दोस्तों नमस्कार, मैं गोविंद, मैं जीएस सर YSR एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है कैलेंडर और कैलेंडर में आज पार्ट टू में टाइप नंबर 3 है। दोस्तों जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने कैलेंडर नहीं पढ़ा है, जिनकी बेसिक रह गई है, वो वीडियो के वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद, वहां से आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी। अब देखो, आज दोस्तों टाइप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3 का नाम है दोस्तों दिन व महीने समान, दिन व महीने समान वे वर्ष अलग अलग। एग्जाम्पल है दोस्तों कि 1 जनवरी 1992 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा वार होगा? दोस्तों देखो, दिन भी समान, महीने भी समान, ओनली वर्ष अलग अलग है। अब देखिएगा, वर्षों में अंतराल कितने दिनों का, वर्षों में अंतराल कितने वर्षों का दोस्तों? 92 और 98 में कितनी वर्ष का दोस्तों? 6 वर्ष का। अब दोस्तों ये देखो कि इन 6 वर्ष में लीप वर्ष कितनी आई दोस्तों। तो देखो 92 को काउंट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि 92 को हमने इन 6 में काउंट नहीं किया, 92 के बाद के लिए 93, 94, 95, 96, 97, 98। तो दोस्तों कितनी लीप वर्ष थी? कितनी लीप वर्ष थी दोस्तों? एक। कौन सी? 6। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लास्ट के 2 अंकों में भाग किसका देना है? 4 का। अगर 4 का भाग पूरा जाए तो लीप वर्ष, और नहीं जाए तो साधारण वर्ष। तो देखो 93 में नहीं जा रहा, 94 में नहीं जा रहा, 95 में नहीं जा रहा, किस में जा रहा है दोस्तों? 96 में। तो लीप वर्ष कितनी है? 1। टोटल कितना दोस्तों? 7। और 7 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया दोस्तों? 0। अब दोस्तों आपके पास शेषफल ऑलरेडी 0 है, यानी शुक्रवार में कुछ जोड़ने घटाने को है ही नहीं। तो पहले भी शुक्रवार था और आज भी शुक्रवार है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2, कि 5 मार्च 2022 को शनिवार है, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा वार था? दोस्तों ध्यान रखना, जो भी शेषफल आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि 22 का वार आपको दिया है और 10 का वार ज्ञात करवा रहा है। जो हमें सन दी है, सन में हम क्या जा रहे हैं दोस्तों? बैक में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे दिन तो समान था, महीना समान था। अब ध्यान दीजिएगा, 22 और 10 में कितनी वर्ष का अंतराल दोस्तों? कितनी वर्ष का दोस्तों? 12 वर्ष का। तो लिखिएगा 12। अब दोस्तों इन 12 साल में लीप वर्ष कितनी? तो देखिएगा, जो सन पहले आती है काउंट वहां से करेंगे। 10 तो लीप वर्ष नहीं है, 10 के बाद में कौन सी आई दोस्तों? 12। जब 12 लीप वर्ष है तो 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 20। टोटल कितनी लीप वर्ष आई दोस्तों? 3। तो 12 और 3 15, 15 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया दोस्तों? 1। अब शेषफल आया 1 दोस्तों, प्लस का आया कि माइनस का? माइनस का, क्योंकि 22 का वार आपको दिया है और ज्ञात किसका करवा रहा था दोस्तों? 10 का। तो -1 करना था किसमें से दोस्तों? शनिवार में से। शनिवार में से -1 घटाया, कौन सा वार आया? शुक्रवार। ये आपकी टाइप नंबर 3 है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब दोस्तों टाइप नंबर 4, दिन भी अलग, महीने भी अलग है और वर्ष भी अलग है। अब तक जो आपने तीनों टाइप पढ़ी हैं, तीनों टाइपों से मिलकर चौथी टाइप का निर्माण हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आपको शायद बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। देखिएगा, टाइप नंबर 4, दिन, महीने व वर्ष तीनों अलग अलग। अब समझिए दोस्तों, दिन, महीना व वर्ष तीनों क्या है? अलग अलग। मैंने कहा था बिल्कुल क्रम से चलेंगे। पहले दिन अलग थे, फिर महीना अलग हुआ, फिर दिन महीना समान था, वर्ष अलग हुई। अब देखिए दोस्त, दिन भी अलग, महीने भी अलग और वर्ष भी अलग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 12 जनवरी 2004 को बुधवार है। तो 26 फरवरी 2009 को कौन सा वार होगा? दोस्तों ध्यान रखना कि जो महीना पहले आता है काउंट वहां से करेंगे। जनवरी पहले आती है कि फरवरी पहले आती है? जनवरी पहले आती है। जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। अब दोस्तों 12 तारीख आपको यहां पे दी हुई है, राइट? अगर 31 में से 12 गए तो कितने दिन शेष बचे दोस्तों? तो कितने दिन शेष बचे दोस्तों? जनवरी के कितने दिन बचे? 19। और जनवरी के बाद फरवरी में आपको दिनों की संख्या कितनी दी है दोस्तों? 26। इन दोनों में भाग किसका देना था? 7 का। अब देखो दोस्तों, यहीं पे छोटा कर लो। 26 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितने का? 5। 19 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, शेषफल कितना? 5। अब देखिए 5 और 5 10, 10 में भी 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया दोस्तों? 3। अब शेषफल 3 आया, जो प्लस करने का दोस्तों या माइनस करने का। तो देखो जनवरी का वार दिया था, फरवरी का ज्ञात करवा रहा है, शेषफल 3 क्या करना हमें? प्लस। ये तो दोस्तों किसके मत आया? महीनों के मत। अभी वर्ष का भी निकालना है। अब देखो बात करते हैं वर्ष की। अब वर्षों में अंतराल कितने का दोस्तों? 2004 में और 9 में वर्ष का अंतराल कितना दोस्तों? 5। अब इन 5 वर्ष में लीप वर्ष कितनी दोस्तों? 1। कौन सी? 8। टोटल 6, 6 में 7 का भाग नहीं जाता, 6 ऑटोमेटिक क्या है दोस्तों? शेषफल। अब दोस्तों इधर भी देखो, अब वर्षों की बात करें तो वर्षों में 4 का वार दिया था, 9 का ज्ञात करवा रहा था। वर्षों में भी हम कहा जा रहे हैं आगे, दिनों में भी हम कहा जा रहे थे आगे। तो दिनों के तो हमने शेषफल प्लस कर दिए, इधर वर्षों के भी प्लस कर, हमको क्या करना है दोस्तों? प्लस करना है। प्लस कितना करेंगे? 6। अब देखिएगा दोस्तों, +3 और +6 टोटल कितने हो गए दोस्तों? प्लस के 9। अब +9 में 7 का भाग अभी भी एक बार चला जाएगा, तो 9 में 7 का भाग दिया दोस्तों, शेषफल कितना आया? 2। अब हमें शेषफल ये 2 प्लस, जो शेषफल 2 आया वो दोस्तों किसका आया? प्लस का, क्योंकि यहाँ पे संख्या किसकी चल रही थी? प्लस की। अब शेषफल 2 आया, जो हमको किसमें ऐड करना है दोस्तों? बुधवार में। और बुधवार में +2 किया तो वार कौन सा आया दोस्तों? शुक्रवार, राइट? एग्जाम्पल नंबर 2, छब्बीस अगस्त 2015 को, 26 अगस्त 2015 को शनिवार है। तो दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है 12 जून
2006 को कौन सा वार था? अब देखिएगा दोस्तों, वर्षों में भी हम पीछे जा रहे हैं, महीनों में भी हम पीछे जा रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि जो महीना पहले आता है काउंट वहां से करेंगे। जून पहले आता है कि अगस्त पहले आता है? जून। तो काउंट कहां से करेंगे दोस्तों? जून से काउंट करेंगे। अब देखो जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का। अब जून में से 12 दिन तो बीत गए, 30 में से 12 दिन बीत गए, कितने और शेष बचे? 18। तो जून के दिन हमने लिखे दोस्तों 18। जून के बाद महीना कौन सा आया दोस्तों? जुलाई का 31। और जुलाई के बाद अगस्त में दिनों की संख्या आपको दी है दोस्तों 26। सभी में भाग किसका देना है दोस्तों? 7 का। 31 में 7 का भाग दिया, शेषफल 3। 26 में 7 का भाग दिया, शेषफल 5। 18 में 7 का भाग दिया, शेषफल 4। अब देखो 5 और 3 8 और 4 12। 12 में भी 7 का भाग देंगे दोस्तों, शेषफल कितना आएगा? 5। अब शेषफल 5 आया जो दोस्तों प्लस का है कि माइनस का? तो ध्यान दीजिएगा, पीछे जा रहे हैं किसका? माइनस का। अब देखो बात करते हैं वर्षों की दोस्तों। 15 और 6 में कितने वर्ष का अंतराल दोस्तों? 9 वर्ष का। अब इन 9 वर्ष में लीप वर्ष कितनी दोस्तों? तो मैंने कहा था जो सन पहले आती है उसके बाद से काउंट करेंगे। 6 के बाद लीप वर्ष का भाई 8 में, 8 के बाद का भाई दोस्तों 12 में। तो लीप वर्ष कितनी? 2। और भाग किसका देना दोस्तों? 7 का। 9 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया? 2। और 2 और 2 4। ये 4 किसका है दोस्तों? माइनस के। अब देखो माइनस के 5 और माइनस के 4 टोटल कितने हो गए दोस्तों? माइनस के 9। टोटल कितने हो गए दोस्तों? माइनस के 9। और -9 में जब हम भाग देंगे 7 का तो शेषफल कितना आया दोस्तों? 2 शेषफल आया, वो भी किसका? माइनस का। अब शनिवार में से कितने घटाने हैं दोस्तों? 2। जब शनिवार में से 2 माइनस करेंगे कौन सा वार आएगा? गुरुवार। कौन सा आएगा दोस्तों? गुरुवार। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल है दोस्तों 3 मार्च 2018 को बुधवार है। तो 15 मई 2011 को कौन सा वार था? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 मार्च 2018 का वार आपको दिया है, 15 मई 2011 का आपसे ज्ञात करवा रहा है। अब बात करें महीनों की, तो महीनों में हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तो महीनों में दोस्तों कहां जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, क्योंकि मई मार्च के आगे आती है। और वर्षों में हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तो वर्षों में देखो पीछे जा रहे हैं। अब ध्यान रखना कि वर्षों के जो भी शेषफल आएंगे वो तो माइनस करेंगे, दिनों के जो भी शेषफल आएंगे वो प्लस करेंगे दोस्तों, राइट। अब देखो काउंटिंग कहां से करेंगे? जो महीना पहले आता है मार्च से। तो मार्च में दिनों की संख्या दोस्तों 31, और 31 में से 3 गए तो कितने बचे दोस्तों? 28। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई 15। भाग किसका देना दोस्तों? 7 का। अब देखिएगा 28 में 7 का भाग दिया, शेषफल 0। 30 में 7 का भाग दिया, शेषफल 2। और 15 में 7 का भाग दिया, शेषफल 1। टोटल शेषफल कितने आए दोस्तों? 3। अब जो 3 शेषफल आए वो किसके आए? प्लस के। अब बात करते हैं वर्षों की, इनके मध्य अंतराल कितनी वर्ष का दोस्तों? तो
18 और 11 में अंतराल दोस्तों 7 वर्ष का। अब लीप वर्ष कितनी आई दोस्तों इनके मध्य में, तो लीप वर्ष आई दोस्तों 2। कौन कौन सी, 12 और 16। तो 7 और 2 9 दोस्तों, इसमें 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया दोस्तों 2। अब शेषफल 2 आया, ये किसका आया दोस्तों, माइनस का, राइट। अब +3 में से -2 गए, कितने बचे दोस्तों, प्लस का 1, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी थी, प्लस की बड़ी थी। इधर प्लस के 3, इधर माइनस के 2, 3 में से 2 घटाया, कितना बचा 1, संख्या किसकी बड़ी थी, प्लस की, तो ये बचा जो किसका बचा, 1 प्लस का बचा। अब बुधवार में से कितना करना है दोस्तों, +1, और बुधवार में 1 जोड़ा, अगला बार कौन सा आया दोस्तों, गुरुवार। नेक्स्ट एग्जांपल, अक्टूबर 2010 को रविवार है। तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा वार होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब बात करें दिनों की, तो दिनों में हम पीछे जा रहे हैं, बात करें वर्षों की, तो वर्षों में हम आगे जा रहे हैं। अब उल्टा कर दिया, दिनों के शेषफल हमको क्या करना है, माइनस, वर्षों के शेषफल हमको क्या करना है, प्लस। अब देखिएगा, जो महीना पहले आता है काउंटिंग वहां से करेंगे। कौन सा महीना पहले आता है, अगस्त का। अब ध्यान दीजिएगा, अगस्त का महीना कितने दिन का, 31 दिन का। 31 में से 15 दिन बीत गए, कितने बचे दोस्तों, 16। अगस्त के बाद महीना आया दोस्तों सितंबर का, कितने दिन का होता है, 30। सितंबर के बाद अक्टूबर में दिनों की संख्या कितनी दी है दोस्तों, 20, और भाग किसका देना है, 7 का। 30 में 7 का भाग दिया, शेषफल के 2। 14 में 20 में 7 का भाग दिया, शेषफल के 6। 16 में 7 का भाग दिया, शेषफल के 2। टोटल कितने बने दोस्तों, 6 2 8 2 10। 10 में 7 का भाग दिया, तो शेषफल कितना आया, 3। अब जो शेषफल 3 आया दोस्तों, किसका आया, माइनस का, क्योंकि हम वर्षों में, दिनों में सॉरी पीछे जा रहे हैं। अब बात करें हम वर्षों की, वर्षों में तो हम आगे जा रहे हैं, जो भी शेषफल होगा क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। वर्षों का अंतराल कितने का, 10 का। इनमें लीप वर्ष कितनी दोस्तों, 2, 12 और 16। 12 में 7 का भाग दिया दोस्तों, 7 एकम 7, शेषफल 3, शेषफल कितने आए, 5। अब शेषफल 5 आए, वो किसके आए दोस्तों, प्लस के। अब देखो दोस्तों, इधर तो माइनस के 3 है, और इधर प्लस के कितने हैं दोस्तों, 5। अब 5 में से 3 घटाएं, तो कितना बचेगा, 2। किसका बचेगा दोस्तों, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 5 में से 3 गए, 2, किसके बचे दोस्तों, प्लस का। अब हमको +2 किस में करना था, रविवार में। रविवार में 2 जोड़ा, कौन सा वार आया दोस्तों, मंगलवार। कौन सा वार आया दोस्तों, मंगलवार। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों एक एग्जांपल और दूंगा इस टाइप में से, उसके बाद में टाइप चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि 20 मार्च 2021 को गुरुवार है। तो 20 जून 2013 को कौन सा वार था।
अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, काउंटिंग कहां से करेंगे? जो महीना पहले आता है, मार्च पहले आता है कि जून? मार्च। तो देखिए मार्च कितने दिन का? 31 का। 31 में से 20 गए, कितने बचे दोस्तों? 11। तो मार्च में बचे हुए दिन लिख दिए दोस्तों 11। मार्च के बाद महीना कौन सा आया? अप्रैल। अप्रैल के बाद में मई, और मई के बाद में जून। जो आपको दिनों की संख्या दी है 20। मार्च, अप्रैल, मई और जून। भाग किसका देना था दोस्तों? 7 का। 30 में 7 का भाग दिया, शेषफल 2। 31 में 7 का भाग दिया, शेषफल 3। 20 में 7 का भाग दिया, शेषफल का 6। अब देखो दोस्तों, 11 और 3 14 कैंसिल, शेषफल कितने बचे? 6 और 2 8। 8 में भी 7 का भाग दें तो शेषफल कितना बचा दोस्तों? 1। शेषफल 1 किसका बचा दोस्तों? प्लस का कि माइनस का? आगे जा रहे थे, किसका बचा? प्लस का बचा। किसका बचा दोस्तों? प्लस का। अब महीनों में तो प्लस का 1 आ रहा है, और वर्षों में देखो हम पीछे जा रहे हैं। वर्षों में जो भी शेषफल आएगा क्या करना है दोस्तों? माइनस करना है। देखो वर्षों का अंतराल कितने का? 13 और 21 में 8 का। कितने का? 8 का। अब इनमें लीप वर्ष कितनी दोस्तों? तो 16 और 20। लीप वर्ष कितनी? 2। अब 10 में 7 का भाग देंगे, या यहीं पे छोटा कर लो। 8 में 7 का भाग दिया, शेषफल 1। तो 2 और 1 3 शेषफल। अब जो शेषफल 3 आया दोस्तों, वो किसका आया? माइनस का। अब -3 में से +1 घटाना है दोस्तों, तो 3 में से 1 गया, कितने बचे दोस्तों? 2। किसके बचे? माइनस के, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी थी। तो दोनों को आपस में घटाने के बाद माइनस का 2 शेषफल बचा। अब दोस्तों माइनस का 2 किस में से घटाना है? गुरुवार में से। गुरुवार में से 2 गए दोस्तों, कौन सा वार आएगा? मंगलवार। राइट। अब न्यू टाइप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाइप का नाम है दो महीनों के मध्य कैलेंडर, 2 महीनों का कैलेंडर समान करना। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 2 महीनों के मध्य कैलेंडर समान करना। कैलेंडर समान होने का अर्थ क्या है? एक नोट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो। कैलेंडर समान होने का अर्थ यह नहीं है कैलेंडर समान होने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों महीनों में दिनों की संख्या बराबर हो। कि दोनों महीनों में दिनों की संख्या बराबर हो, इसका अर्थ यह है कि जब तक दोनों महीने साथ साथ चलें, इनके प्रत्येक वार समान होने चाहिए। इनके प्रत्येक वार समान होने चाहिए। एग्जाम्पल दोस्तों, कि निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा?
निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? ऑप्शन ए जनवरी अप्रैल, ऑप्शन बी सितंबर दिसंबर, ऑप्शन सी मार्च जुलाई, ऑप्शन डी अगस्त नवंबर। दोस्तों निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? ऑप्शन देखो, जनवरी अप्रैल, सितंबर दिसंबर, मार्च जुलाई, अगस्त नवंबर। अब मैंने आपको नोट के माध्यम से बताया कि कैलेंडर की तुलना दिनों के माध्यम से नहीं करनी कि सर जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, अप्रैल का 30 दिन का, ऑप्शन गलत। ऐसे नहीं करना, दिनों के माध्यम से तुलना नहीं करनी। तुलना किसके माध्यम से करनी है दोस्तों? कि अगर यहां जनवरी की 1 तारीख को अगर वार सोमवार है और यहां भी 1 अप्रैल को कौन सा वार हो जाए दोस्तों? सोमवार। यानी 1 जनवरी को सोमवार है और यहां भी 1 अप्रैल को कौन सा वार हो जाए दोस्तों? सोमवार हो जाए। तो आपको पता है कि दोनों महीनों में 30 तारीख तो आएगी, दोनों महीने 30 तारीख तक तो साथ साथ चलेंगे। तो जब दोनों महीने की 1 तारीख समान होगी तो 30 तारीख तक के सारे वार क्या होंगे दोस्तों? समान होंगे। यानी 1 तारीख को सोमवार है तो इधर 15 को रविवार होगा, इधर भी 15 को रविवार ही आएगा। इधर 30 को मंगलवार आएगा तो इधर भी 30 को मंगलवार आएगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों महीनों की 1 तारीख का वार क्या कर दिया? समान कर दिया। तो क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा था कि निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर क्या होगा दोस्तों? समान होगा। अब देखिएगा, दोस्तों करना क्या है कि जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का। अगर 31 के अपन सप्ते बनाए, भाग 7 का दें, 4 बार पूरा पूरा जाता है, शेषफल कितना आया दोस्तों? 3। तो जनवरी के शेषफल ले लिए 3। जनवरी के बाद फरवरी का शेषफल कितना आएगा दोस्तों? 0, क्योंकि जब आपको वर्ष नहीं दी तो फरवरी हमेशा 28 दिन की माननी है, तो फरवरी का शेषफल 0। फरवरी के बाद दोस्तों मार्च का शेषफल कितना आया? 3, क्योंकि मार्च का महीना 31 दिन का होता है। और जो अप्रैल दी है, जो लास्ट का महीना दिया है, तो अप्रैल को दोस्तों काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर आपने अप्रैल के भी शेषफल ले लिए तो अप्रैल का तो पूरा महीना काउंट हो गया। हमको तो 1 अप्रैल का ही वार समान करना है। किसका वार समान करना है दोस्तों? 1 अप्रैल का। तो जो अंतिम महीना आपको दिया है इसके शेषफल नहीं लेने, और बाकी के जो शेषफल है इसमें किसका भाग देना है दोस्तों? 7 का। अगर 7 का भाग देने से इनके मध्य शेषफल क्या आ जाए दोस्तों? 0, तो हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी को जो वार है वही वार किसको होगा? 1 अप्रैल को। तो दोस्तों 3 और 3 6, 6 में 7 का भाग नहीं जाता, कितने शेषफल आ रहे हैं दोस्तों? 6। तो ए ऑप्शन तो गलत। दोस्तों महीनों के मध्य निकालो या वर्षों के मध्य निकालो या दिनों के मध्य निकालो। देखो दिनों के मध्य निकालते हैं। सपोज मानो 1 तारीख को कौन सा वार है दोस्तों? सोमवार। तो देखो उस महीने की 29 तारीख को सोमवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अंतराल निकालेंगे, मध्य का अंतराल निकालेंगे। कितने दिनों का अंतराल आया दोस्तों? 28 का। 28 में 7 का भाग दिया, शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों? 0। शेषफल 0 आ रहा, हम कह सकते हैं कि 1 को सोमवार है तो 29 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। अगर 1 तारीख को मंगलवार है और पूछ लिया जाए कि दोस्तों 15 को कौन सा वार होगा, तो देखो अंतराल निकालो, 1 और 15 में कितने का अंतराल दोस्तों? 14 का। और 7 का भाग दिया, शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों? 0। तो हम कह सकते हैं कि 1 को मंगलवार है तो 15 को भी कौन सा वार पड़ेगा दोस्तों? मंगलवार। तो जहां पे भी मध्य में शेषफल क्या हो जाए दोस्तों? 0, समझ लेना वार क्या हो गया? समान। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 2, सितंबर का महीना कितने दिन का दोस्तों? 30 दिन का। कितने दिन का दोस्तों? 30 दिन का। सितंबर के बाद में महीना आया दोस्तों अक्टूबर का, अक्टूबर के बाद महीना आया नवंबर का, और दोस्तों दिसंबर की 1 तारीख समान करनी है। दिसंबर का महीना काउंट नहीं करना। इसमें भाग किसका देना है दोस्तों? 7 का। 30 में 7 का भाग दिया, शेषफल 2। 31 में दिया 3,
30 में दिया तो अब देखो 3 और 2 5 और 2 7, 7 में भी 7 का भाग दिया, शेषफल क्या दोस्तों 0। तो हम कह सकते हैं कि 1 सितंबर को जो भी वार होगा वही वार कब होगा 1 दिसंबर को। तो कौन सा ऑप्शन सही था दोस्तों, बी ऑप्शन। तो दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी कैलेंडर के पार्ट 3 में। कल पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, आज यहीं स्टॉपेज करते हैं। और आपको YSR एजुकेशन परिवार ने आपको पीडीएफ नोट्स प्रैक्टिस सेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।